तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में। तो पाइथन ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि ये हमारे मैनिपुलेट करते हैं अपने नंबर्स को या किसी स्ट्रिंग को, है ना, किसी भी हमारे डेटा टाइप्स के ऊपर, जो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बात किया था डेटा टाइप्स के बारे में। उन सब चीज़ों के ऊपर हम पाइथन ऑपरेटर्स के थ्रू हम कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं, है ना। तो अभी क्या है कि ये जो हमारे सिंबल्स हैं या ऑपरेटर्स हैं, तो ये क्या होता है, जैसे कि मैंने लिखा 4 + 5 = 9, है ना। तो यहाँ पर 4 और 5 और 9 आपको पता है ये एक नंबर्स है, और जो हमारा प्लस है, इसको जो हमारे नंबर्स हैं ये 4 और 5, इनको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। और जो हमारा प्लस सिंबल है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर, बिकॉज ये उन दोनों के ऊपर लॉजिकल ऑपरेट कर रहा है ना। लॉजिकल ऑपरेशन का परफॉर्म करने का जो भी आपको करना है, जैसे प्लस करना है, माइनस करना है, तो यहाँ पर जो हमारे 4 और 5 है वो हमारे हो गए ऑपरेंड्स, और जो हमारा प्लस सिंबल है वो हो गया हमारा ऑपरेटर। तो ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स है ना। जैसे कि अभी आप प्लस देख रहे हो, फिर माइनस भी आपका एक ऑपरेटर होगा, फिर डिवाइड भी होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो भी एक ऑपरेटर होगा। तो इसी तरीके से पाइथन के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं। अब इन्हीं ऑपरेटर्स के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पाइथन के अंदर जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो मल्टीपल है, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर। अभी ये थोड़े बज़वर्ड लग रहे होंगे आपको, बट हम धीरे धीरे इन सब के बारे में बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा बहुत आइडिया आएगा कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ऑपरेटर है वो है पाइथन अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर का मतलब ये हो गया कि जो भी आप अपने डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लस ऑपरेटर हो गया जिसको हम एडिशन ऑपरेटर बोलते हैं। फिर होता है आपका सब्ट्रैक्शन, यानी कि जो आप माइनस करते हो, है ना। फिर होता है मल्टीप्लिकेशन, जब आप मल्टीप्लाई करते हो दो नंबर्स को। डिवीज़न, जब आप डिवाइड करते हो एक दूसरे से, है ना। मॉड्यूलस, यानी कि जो आपका रिमाइंडर होता है उस चीज़ के लिए, उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। फिर होता है एक्सपोनेंशियल, है ना, जो आप यहाँ पर पावर आप यूज़ करते हो, जैसे कि 4 की पावर 2 हो गई, वो हो गई 16, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, है ना। एक्सपोनेंट ग्रोथ है, ऐसे होता है ना, बहुत सारे वर्ड आपने सुने होंगे। फिर आता है आपका फ्लोर डिवीज़न, है ना। फ्लोर डिवीज़न, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि ये हमारा 9 और 2 का फ्लोर डिवीज़न 4 है। तो हमारा फ्लोर डिवीज़न भी एक तरीके का डिवीज़न है, यानी कि हम जो डिवाइड कर रहे हैं नंबर को, बट ये हमें इंटीजर में आउटपुट देता है। जैसे कि अगर आप 9 को 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आपको पता है कि 4.5 आएगा, है ना। तो यहाँ पर 4 ले लिया गया, उसका इंटीजर जो वैल्यू होती है सिर्फ वही लिया गया। तो ये भी हमारा एक ऑपरेटर है जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास है पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन का मतलब ये हो गया कि हम दो नंबर को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, कि वो ट्रू है या फॉल्स है। इसका आउटपुट सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स में आएगा, है ना। तो जब हम दो नंबर जब हम कंपेयर करते हैं तो या तो वो दोनों मैच करेंगे, यानी कि एक दूसरे के इक्वल होंगे, या फिर नहीं होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑपरेटर आप देखोगे उसका नाम है इक्वल करके। तो 4 = 5 इज नॉट ट्रू, है ना, क्योंकि 4 जो है 5 के बराबर नहीं है। और फिर नॉट इक्वल, तो यहाँ पर आप जो देख सकते हो कि यहाँ पर नॉट इक्वल है, तो हमने पहले ही बोल दिया कि 4 नॉट इक्वल 5, 4 जो है वो 5 के बराबर नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, 4 5 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ट्रू आएगा, है ना। जो 4 = 5 में नॉट ट्रू आया था, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला कि 4 5 के बराबर है, जो कि नहीं है। यहाँ पे हमने बोला कि 4 5 के बराबर नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, नहीं है। और यहाँ पर आप देखोगे कि एक है ग्रेटर देन का, कि 4 5 से बड़ा है, तो आपको पता है कि ये गलत है, 4 5 से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट ट्रू, यानी कि फॉल्स है ये। फिर है आपका लेस देन, कि 4 भाई 5 से लेस है, तो बिल्कुल सही बात है। फिर 4 > 5 है, यानी कि 4 जो है वो 5 से बड़ा या फिर बराबर है, जो कि गलत है। 4 जो है 5 से बड़ा भी नहीं है और ना ही 5 के बराबर है, वो 5 से छोटा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा बताता है कि 4 <= 5 है, 4 या तो 5 से छोटा है या तो 5 के बराबर है ना। तो ये सभी ऑपरेटर्स आप जो है क्या कर सकते हैं कि आप जो है इजीली अपने कोड में आप यूज़ करते होंगे या आप यूज़ करेंगे आगे की वीडियोस के अंदर। नॉर्मली अभी हम देख लेते हैं कि ये क्या क्या काम कर रहे हैं। फिर आता है आपका पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि असाइन करना वैल्यू को, एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालने को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि ए असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पर है जो हमारा इक्वल करके है सिर्फ, तो ए असाइनमेंट ऑपरेटर 10 है, तो यानी कि हम ए के अंदर 10 वैल्यू यहाँ पर डाल रहे हैं, है ना। ऐसे ही हम ए के अंदर फिर
यहाँ पर प्लस इक्वल टू 5 है, तो प्लस इक्वल टू 5 का मतलब ये हो गया कि a इक्वल a प्लस 5। तो अब a के अंदर ऑलरेडी 10 है ना, तो a के अंदर जब ऑलरेडी 10 है तो यहाँ पर 10 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 15 हो गया a के अंदर। ठीक है, ऐसे ही आपका a माइनस इक्वल टू 5, तो a माइनस इक्वल टू 5 हमारा बराबर होता है a इक्वल a माइनस 5 के। तो ये एक शॉर्ट हैंड है, आप समझ सकते हैं कि ये हमारा शॉर्टकट तरीका है लिखने का। तो a इक्वल a माइनस 5 लिखने से अच्छा है कि आप ये लिखें कि a सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट 5 सीधा। ठीक है, फिर ऐसे ही आपका मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट है, ऐसे ही आपका डिवीजन असाइनमेंट है, रिमाइंडर असाइनमेंट, एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट और फ्लोर डिवीजन असाइनमेंट, है ना। तो ये सभी ऐसे ही काम कर रहे हैं, यानी कि आपका एक छोटा तरीका होता है लिखने का कि a इक्वल a डिवाइड 5 लिखने से अच्छा है कि आप जो है ये लिखें कि a डिवाइड इक्वल टू 5 सीधा, है ना, जिसको हम बोलते हैं अपना डिवीजन असाइनमेंट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं आपका पाइथन बिट वाइज ऑपरेटर। तो जो भी हमारे बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं ये हमारे क्या होते हैं कि बाइनरी के तौर पे काम करते हैं। तो बिट वाइज जो ऑपरेटर होते हैं वो हमारे बिट्स के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं, बिट वाइज बिट हमारे चलते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए a इक्वल टू 60 है अगर यहाँ पर एंड b इज इक्वल टू 13 है, तो अब हमारा जो हमारा बाइनरी फॉर्मेट होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। तो एंड का मतलब ये होगा कि सेट्स ईच बिट टू 1 इफ बोथ बिट्स आर 1। तो यहाँ पर क्या किया कि इसने चेक किया कि क्या ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या बराबर है, फिर ऐसे ही और है, फिर एक्सऑर करके है, फिर बाइनरी वंस है, फिर बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट और बाइनरी राइट शिफ्ट करके है। तो ये सभी हमारे बाइनरी के ऊपर चीज़ें परफॉर्म होती हैं। फिर आता है आपका पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल का मतलब ये होगा कि कुछ लॉजिक आपको लगाना होता है, जैसे कि एंड लॉजिक, है ना। तो इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू देन कंडीशंस बिकम ट्रू। जैसे कि a एंड b इज ट्रू, जैसे कि हमने लिखा कि क्या a एंड b बराबर है ना, इस तरीके से। तो ये एंड ऑपरेटर हो गया। वैसे ही और ऑपरेटर हो गया कि क्या a और b ट्रू है। फिर नॉट लॉजिकल ऑपरेटर, यानी कि नॉट आप लगाते हैं कि a एंड b, नॉट a एंड b इज फॉल्स, है ना, इस तरीके से। फिर आता है आपका मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर के अंदर क्या होता है कि आप जो है इन और नॉट इन आप चेक करते हो कि क्या कोई वैल्यू उस लिस्ट के अंदर है या नहीं है। जैसे कि इस केस में आप जो है यहाँ पर देखेंगे कि मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि क्या 3 इस एरे के अंदर है या नहीं है, तो ये मुझे बताएगा कि 3 है या नहीं है उसके अंदर। ठीक है, फिर नॉट इन, क्या 6 नॉट इन इतना, तो ये हमारा मतलब ये होगा कि 6 हमारे इस लिस्ट के अंदर नहीं है। तो ये भी एक हमारा ऑपरेटर है ना, जिसके थ्रू हम जो है चेक कर सकते हैं कि कोई जो वैल्यू है वो उसके अंदर है या नहीं है। इन पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में हम आगे की वीडियोस के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं, यानी कि जब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, यानी कि जब हम कुछ कोड करेंगे तब हम इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे, तब हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि अगर हम लिस्ट का जब हम यूज़ करेंगे तो हम इन ऑपरेटर और नॉट इन का यूज़ करेंगे। जब हम कुछ मैथमेटिकल चीज़ें परफॉर्म करेंगे तब हम अपना ये कंपैरिजन और आपका ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर, इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर कब यूज़ होगा, जब हम दोनों को चेक करेंगे कि क्या ये चीज़ें बराबर है या नहीं है, तब हम लॉजिक लगाएंगे वहाँ पर कि क्या एक्स बड़ा है या नहीं है ना। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, तो असाइनमेंट ऑपरेटर तो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बिकॉज आप हमेशा वैल्यू असाइन करते रहते हैं वेरिएबल्स को, तो ये हम तब यूज़ करने वाले हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर भी आपका क्या होगा कि इफ़ एल्स कंडीशंस जब आप यूज़ करेंगे तब उसके अंदर यूज़ करेंगे कि क्या इसके अंदर है या नहीं है, इस तरीके से।